एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, दोबारा से कंटिन्यू कर दी है। गैप तो हो ही गया है 1 महीने का, आपको पता भी होगा है ना, कि शादी में बिजी थे, घर में शादी थी। तो हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं। ये क्लासेस चल रही हैं एमएड की। जो लोग बीएड के लिए मैसेज करते हैं कि बीएड की क्लास बता दो, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो बीएड का ज़्यादातर क्या सारा ही कंटेंट मैंने कराया हुआ है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है या लगता है कि ये टॉपिक मुझे दोबारा कराना चाहिए या कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस चल रही हैं एमएड की, क्योंकि एमएड के एग्ज़ाम अभी होने हैं दिसंबर जनवरी तक। तो एमएड का सिलेबस हम जल्दी जल्दी करेंगे और थोड़ी सी क्लासेस का टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए और लास्ट में मैराथन्स भी हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन में बिल्कुल एंड तक बने रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हमने कल स्टार्ट कर दी थी। कल हमने पढ़ा था विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, और जब तक हमारी मृत्यु होती है या किसी भी इंडिविजुअल की जब तक मृत्यु होती है तब तक हमारा विकास चलता रहता है। क्योंकि हमारी समझ बढ़ती रहती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है, हम बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? विकास के अंदर आते हैं। कहते हैं ना विकास हो रहा है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात ना करें और एरिया की बात करें कि इस एरिया में पहले ऐसा था और अब कितना विकास हो गया, यानी सड़कें अच्छी हो गई हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, कॉलोनीज कट गई हैं, तो वो कहते हैं कि विकास चल रहा है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का होता है कि हम लोगों की जो समझ बढ़ रही है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है या हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है कि हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकास को हम नाप तोल नहीं कर सकते, इसे हम एसेस कर सकते हैं। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये थोड़ा सा विकास के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, कि विकास क्या होता है। इसके सिद्धांत हमने कल पढ़ लिए थे कि भाई किस तरीके से विकास जो है सिद्धांतों से होके गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो है विकास को प्रभावित करते हैं। तो भाई देखो, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो बच्चे के विकास में बाधा करेगा वो। तो अगर एजुकेशन उसे अच्छी नहीं मिलेगी तो एजुकेशन एक फैक्टर हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड एक फैक्टर हो सकता है कि भाई फैमिली अच्छी नहीं है या फैमिली में लड़ाई झगड़े रहते हैं, डाइवोर्स हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा कल कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के चरण। तो जो मानव विकास है वो कौन कौन से चरण से होके जाता है। अब देखो, अब बच्चा पैदा होता है, फिर 1 साल का होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर 3 साल का। इस तरीके से जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी एक्टिविटीज अलग होती जाती हैं। तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं वो पर्टिकुलर चरण के अंदर आती हैं। जैसे कि पहला चरण जो है कंसेप्शन टू बर्थ, यानी अगर हम शुरू में इंट्रोडक्शन देखें तो यही बात है कि स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की, इनके अंदर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल चेंजेस, यानी जितने भी बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं वो छोटे से एक बड़ा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो जितने भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो दिमागी रूप से बदलाव हो, शारीरिक रूप से बदलाव हो, संवेगात्मक रूप से बदलाव हो, भावनात्मक तरीके से बदलाव हो या सामाजिक रूप से जो बदलाव हो, जो हम अपने पूरे जीवन में देखते हैं, उसे हम स्टेजेस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली जो स्टेज है वो है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल यानी गर्भावस्था चरण, यानी जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कंसेप्शन से लेके, यानी जब वो कंसीव करती है बच्चा और जब तक बच्चे का जन्म होता है, वो होता है पहला चरण। उसे क्या बोलते हैं? गर्भावस्था चरण, यानी गर्भधान से जन्म तक। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि डेवलपमेंट इसमें शुरू होता है। भाई एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, यानी एक छोटी सी सेल से पूरा 9 महीने का बच्चा हो जाता है। तो डेवलपमेंट बिगिन एट कंसेप्शन, यानी जब कंसीव करते हैं तब से ही वो सेल क्या है? डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो पहले जाइगोट डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर फोइटस होता है, फिर पूरा ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो जाता है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हुई? गर्भावस्था या गर्भधान से जन्म तक की जो अवस्था है, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीनेटल स्टेज। अभी गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है ना।
सेकंड जो है इन्फेंसी स्टेज है, जन्म से यानी जन्म तक हमने पढ़ ली। फिर जन्म से लेके 2 साल तक की जो अवस्था है, कहीं कहीं आपको बर्थ टू 6 ईयर्स यानी ये आपको जन्म से लेके 5 साल भी मिल सकती है, जन्म से लेके 6 साल भी मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसकी अलग अलग डेट दी है। किसी ने 5 साल तक की अवस्था को इन्फेंसी बोला है, किसी ने 6 साल तक की अवस्था को इन्फेंसी बोला है, लेकिन ओवरऑल अगर कंसिडर किया जाता है तो जो शैशव अवस्था है, इन्फेंसी जो है, वो जन्म से 2 साल तक हम देखते हैं। ठीक है, और कंपटीशन के जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये जो कंसिडर किया गया है बर्थ टू 2 ईयर्स किया गया है। अगर किसी अलग से किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम पूछ लिया जाए तो उसकी डेट वेरी कर सकती है। ठीक है, तो सेकंड है शैशवावस्था यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक। तो भाई ये एक बेसिक चीज है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है और नहीं भी हमें पता है तो हमें ये तो पता है कि जन्म से लेके 2 साल तक क्या क्या एक्टिविटीज बच्चा करता है या क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो भाई उसके शरीर का विकास होता है, यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। उसकी मोटर स्किल यानी मोटर कौशल का विकास होता है। मोटर स्किल कौन सी होती है कि भाई वो रेंग के चल रहा है, खड़ा होके चल रहा है, या कोई चीज पकड़ रहा है, या पेंसिल पकड़ रहा है, या पेंसिल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई भी छोटी चीज पकड़ रहा है, तो ये कितनी मोटर स्किल्स उसकी डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, कोग्निटिव माइलस्टोन लाइक रिकॉग्नाइजिंग केयर गिवर्स एंड बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी बच्चा भाषा समझना शुरू कर देता है। अब 2 साल जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जन्म से लेके 2 साल तक, तो वो क्या है, दूध मांगने लगेगा और उसे पता चल जाएगा कि मम्मी दूध लेके आएंगी, है ना, खाना मुझे मम्मी खिलाएंगी, या दादी क्या काम कर रही हैं। तो वो सारी चीजों को समझने शुरू कर देगा और लैंग्वेज भी समझने लगेगा। हम उसे कोई भी बात कह रहे हैं, इधर आओ बेटा या कुछ भी, तो वो लैंग्वेज को समझने लगेगा, है ना। डिपेंडेंसी, लेकिन क्या होता है, 2 साल तक का बच्चा दूसरों पे डिपेंड होता है। उसके सुसु पोटी आ रही है तो वो दूसरों को ही बुलाएगा, है ना, कि मम्मा मेरी पोटी आ रही है, या कोई भी बात हो, तो वो क्या रहता है, दूसरों पे निर्भर रहता है। इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म्स ऑफन विद प्राइमरी केयर गिवर्स, यानी अब देखो ज्यादा जो बच्चा है वो किसके नजदीक रहता है, 2 साल तक का बच्चा किसके नजदीक ज्यादा रहेगा, या तो अपनी मम्मी के या अपने पापा के। कभी कभी बच्चे दादा दादी के नजदीक भी रहते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं उनसे बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, मोरल फीलिंग उसमें रहती नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, और कैचिंग पावर इतनी रहती है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत शब्दों का यूज कर रहा है तो तुरंत उसे कैच करेगा और तुरंत बोलने लग जाएगा, तो उसे पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहा है, तो उसके अंदर मोरल फीलिंग नहीं रहती है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग अलोन एंड टुगेदर, यानी बहुत बार अकेला भी खेलता है और साथ में भी अगर कोई छोटा बच्चा उसे मिल जाए तो और भी खुश हो जाता है, या बड़ों के साथ भी खेल लेता है। इमेच्योरिटी रहती है, यानी परिपक्वता बिल्कुल भी नहीं रहती। रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की कोशिश करता है, चीजों को सीखने की कोशिश करता है। अब आप देखो एक छोटा सा बच्चा 2 साल तक जब वो जाता है हर चीज सीख लेगा, खाना मांगने का बता देगा, भूख लग रही है दूध मांगेगा, पानी मांगेगा, पोटी के लिए बता देगा, सुसु के लिए बता देगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो सीखने लगता है। ठीक है, कि मम्मी के पैर कैसे छूने हैं, पापा के पैर छूने हैं, कोई बाहर से आ रहा है तो नमस्ते करना है, तो ये सारी क्या है, वो चीजें सीख लेता है, यानी उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो भी तेजी से चलता रहता है। ठीक है, हिंदी में मैंने रखा हुआ है, देख लेना, वैसे हिंदी में ही बता रही हूं मैं, है ना। फिर आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी अब तक हमने 2 साल तक का पढ़ा है इन्फेंसी, अब आ गई अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 साल तक की अवस्था जो है इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। थोड़ा छोटा कर देती हूँ कि हिंदी में भी आपको दिखता रहे और इंग्लिश में भी। फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें क्या है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो हो जाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो चलता रहता है, जैसे कि उसकी जो फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होने लगती है। अब ये कौन सी स्किल होती है, जो फाइन मोटर स्किल होती है, यानी सूक्ष्म कौशल, जिसमें जैसे कि उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनाना और पेंसिल को पकड़ना है, तो वो क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होती है। या फिर हम कोई भी ऐसी चीज पकड़ रहे हैं जैसे कि पतली चीजों पे हमारा जब कंट्रोल आ जाता है तो यानी हमारी फाइन मोटर स्किल क्या है, डेवलप हो रही है। जैसे कि बच्चे कलर, जब छोटा बच्चा होता है वो कलर किसी भी फिगर में कलर करता है तो वो बाहर निकल जाती है, कितना भी कलर कर लो इस लाइन से बाहर निकल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो सुंदर कलर करना सीख जाता है, यानी उसकी जो फाइन मोटर स्किल है वो क्या हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है,
ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, बड़ी, जैसे कि दौड़ना, भागना, रनिंग करना, ये सारी चीजों में बच्चा क्या है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो वो होती है ग्रोस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल में क्या होता है, जो छोटी चीजें उन पे कंट्रोल आ जाता है, जैसे कि अपनी शर्ट के बटन लगाना, पैंट की जिप लगाना, तो इन चीजों में क्या है, इंप्रूवमेंट आ जाता है। पेंसिल को पकड़ना, ड्राइंग करना, स्क्रिबलिंग करना। और ग्रोस मोटर यानी ग्रोस मोटर में क्या होगा, रनिंग होगी, स्टैंडिंग होगी, वॉकिंग होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर सेकंड है स्टडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। भाई 2 से 6 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट भी डेवलप होगी और उसका वेट भी बढ़ेगा, है ना। उसका दिमाग का भी विकास होगा, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, उसकी थॉट पावर डेवलप होगी, उसकी लैंग्वेज बहुत तेजी से डेवलप होगी। आप देखो अपने आसपास ये चीज ऑब्जर्व करके देखना कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर देता है, 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो वो कितनी बातें बनाने लगता है, तो यानी उसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत तेजी से डेवलप होती है। और उसकी थॉट पावर, ऐसी ऐसी बातें बच्चे सोच लेते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उनकी थॉट पावर भी डेवलप हो जाती है। सिंबॉलिक थिंकिंग और प्रिटेंड प्ले उसके अंदर आ जाता है। सिंबॉलिक थॉट यानी देख के पहचान लेना कोई भी चीजों को, ठीक है। रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को एक्वायर करने लगता है बहुत जल्दी से। उसकी जो वोकैब है यानी जो वर्ड पावर है वो भी एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी जितनी भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं वो भी खुद से सोल्व करने लगता है, जैसे कि बच्चे को फ्रेश होना है, नहाना है तो खुद नहा लेगा, पोटी आ रही है तो खुद कर लेगा, सुसु आ रहा है खुद कर लेगा, अपने कपड़े खुद पहन लेगा, या और भी जो भी चीजें हैं वो अपने खुद से काम करने लगेगा, खाना खुद से खाना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाती है। उसकी मेमोरी स्किल भी डेवलप होती है, यानी चीजों को याद भी रखने लगता है। फिर आती है संवेगात्मक और सामाजिक विकास उसका, यानी इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक तरीके से भी डेवलप हो जाता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो मम्मी के लिए रोता है कि मम्मी से मैं 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकता, या चीज के लिए रोता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता है आगे 6 साल की उम्र तक जब वो जाता है तो वो इमोशनली भी डेवलप हो जाता है, यानी अपने जितने भी इमोशंस हैं उन्हें नियंत्रित कर लेता है। सोशल इंटरेक्शन भी करने लगता है। सोशल इंटरेक्शन यानी अपने आस पड़ोस, अपने नाइबर, अपने पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ क्या है, खेलने लगता है। रूल्स और रोल्स को भी समझने लगता है कि किसका क्या रोल है और घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें भी समझने लगता है। थोड़ा थोड़ा उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी डेवलप हो जाता है। और चिल्ड्रन इस स्टेज पे आके एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपनी एज ग्रुप के, यानी दोस्तों में पूरा इन्वॉल्व रहेंगे कि मेरा फ्रेंड ये है, मेरा फ्रेंड ये है ना। फिर है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड यानी 6 से 12 साल की एज, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, जैसे पीछे चल रहा है तो इसमें भी क्या है, स्लोअर होता है लेकिन ग्रोथ चलती रहती है। इतनी पीछे ज्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि एकदम से बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और 6 से 12 साल तक क्या है, बच्चे की हाइट निकलनी शुरू होगी तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे और शरीर मजबूत हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, ये सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। इसमें क्या है, बच्चे के जितने भी ये दूध के दांत हैं वो सारे चले जाएंगे, परमानेंट वाले दांत आ जाएंगे, है ना। पुराने दांत ले जाओ, नए दांत दे जाओ, वो वाला काम हो जाएगा कि दूध के दांतों का गिरना होगा और स्थायी दांतों का उगना होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी जो सोचने समझने की थिंकिंग है उसकी थिंकिंग में लॉजिक लगाने लगेगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, यानी चीजों के पीछे तर्क लगाना शुरू कर देगा। हर चीज का पता चल जाएगा कि कारण क्या है और प्रभाव क्या है ना। बेसिक एकेडमिक स्किल उसकी डेवलप हो जाएंगी, लिखना, पढ़ना, मैथ जानना, ये सारी चीजें उस पर आ जाएंगी। भाई 6 से 12 साल का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है ना, 4th-5th क्लास तक पहुंच जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी, यानी अब 5th क्लास का बच्चा है वो टेबल भूलेगा ना थोड़ी ना बड़ा होके। अब हम लोगों को किसी ने बड़े होकर टेबल याद कराए, वही चलते आ रहे हैं जो हमने बचपन में सीखे थे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी डेवलप हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल उसके अंदर डेवलप होगी, जो उसका थॉट प्रोसेस यानी जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में क्या है, सेल्फ कंसेप्ट उसका डेवलप होगा, सेल्फ एस्टीम उसके अंदर आ जाएगा, यानी आत्मसम्मान उसके अंदर विकसित होगा और आत्म अवधारणा उसकी विकसित होगी। ग्रेटर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, यानी माता पिता से स्वतंत्रता में उसे वृद्धि मिल जाएगी। मतलब अब बच्चा 6 से 12 साल का हो गया, बाहर जाना हो तो ऐसा थोड़ी कि उसके साथ कोई जाएगा, मम्मी बोल देते हैं जाओ चले जाओ अकेले, है ना, या फिर कोई लड़की हो जाओ चले जाओ, ट्यूशन जा रही है तो अकेले चले जाएगी या किसी अपने दोस्त के साथ चली जाएगी। फिर घर वालों को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी आजादी मिल जाती है, ठीक है। इसमें दोस्ती भी बहुत बनती है,
पीयर रिलेशनशिप बनेंगे, और बच्चे क्या हैं अपने कल्चर के बारे में भी जानेंगे। अच्छा दिवाली आ रही है, ये चीजें होंगी, होली आ रही है, ऐसे ऐसे होना है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, यानी इस एज में जो फ्रेंडशिप होती है वो आजीवन चलने की संभावना होती है ना। आप लोगों की बचपन के जो फ्रेंड होंगे, कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि अब तक भी रिलेशन अच्छे चल रहे होंगे, तो यानी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप इसमें रहेगी। फिर नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होती है, 12 से 18 साल की अवस्था जो होती है एडोलसेंस होती है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, 12 से 18 साल की। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, लड़कियों की ग्रोथ हो जाती है और लड़कों की भी ग्रोथ हो जाती है कंप्लीट। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी लड़की क्या है पूरी वोमैनहुड में कन्वर्ट हो जाती है और लड़के क्या है कंप्लीट मैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रोथ आती है और सेक्सुअल मैच्योरेशन आती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है कि बच्चे के सोचने समझने की जो जितनी भी शक्ति है, जितनी भी स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो विकसित हो जाते हैं, अमूर्त सोचने लगता है बच्चा। ठीक है। इम्प्रूव एबिलिटी टू प्लान, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व, यानी प्लानिंग भी करने लगता है, तर्क भी लगाने लगता है और अपनी समस्याओं का समाधान भी करने लगता है। आइडेंटिटी फॉर्मेट करने लगता है, सेल्फ डिस्कवरी में इन्वॉल्व हो जाता है। जो पीयर ग्रुप है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और समाज के तौर तरीकों को भी एक्सेप्ट करने लगता है। ठीक है। इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंट्स, और चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले, मैं कुछ करूं अपने फ्यूचर को लेके भी। इसमें बच्चा एग्रेसिव रहता है, फ्यूचर को लेके भी उसे चिंता बनी रहती है। उसकी इंटेलिजेंसी जितनी भी है वो मैक्सिमम डेवलप हो जाती है। मेंटल इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट टू ऑथोरिटी, और इमोशनल लाइफ भी उसकी थोड़ी ठीक हो जाती है। ठीक है। यानी इमोशनली भी बच्चा डेवलप हो जाता है और चाहता है कि मुझे इतनी आज़ादी मिल जाए कि मैं खुद से ही अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लूँ। अब है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक है वैसे, लेकिन इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं। अगर सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ लेते हैं तो जो क्लास है वो बहुत लेंदी हो जाएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया भी हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 4 नंबर में 8 नंबर में पूछ सकता है। तो ये एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र के अंदर आता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है भाई, संज्ञान यानी कोग्निटिव होता है कि हमारे दिमाग से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब दिमाग से हम क्या करते हैं, सोचने का काम करते हैं, यानी हमारी थिंकिंग होती है। इमेजिन भी हम दिमाग से करते हैं तो इमेजिनेशन आ गया इसके अंदर। किसी चीज को परसीव करना हो तो परसेप्शन भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। हमें तर्क लगाना हो तो हम रीजनिंग भी इसके अंदर ही ले आएंगे। किसी समस्या का समाधान करना हो तो भी हम दिमाग से करेंगे, तो समस्या का समाधान है तो प्रॉब्लम सोल्विंग भी इसके अंदर आ जाती है। हमें कोई चीज रिकॉल करनी हो, कोई भी जितने भी दिमाग के काम हैं वो सारे क्या हो गया, ये इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पढ़ते हैं इसके बारे में, हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो रफ कर दूं ना इधर, आवाज थोड़ी सी मोटी हो रही है, पता नहीं कब ठीक होगा गला। हो तो गया था वैसे, दोबारा से खराब हो गया। रसगुल्ले वैसे मैंने खाए नहीं है शादी में, सच बता रही हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर, प्रोसेस, स्टोर एंड यूज नॉलेज, यानी ये क्या कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल चीजों को एक्वायर करता है यानी संग्रहित करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और नॉलेज को यूज करता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे सोच का विकास होता है, थिंकिंग का, समस्या समाधान का विकास होता है, मेमोरी डेवलप होती है, लैंग्वेज और रीजनिंग एबिलिटीज डेवलप होती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर कंसिडर होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बचपन में, इन्फेंसी में, शैशवावस्था में शुरू हो जाती है और कब तक चलती है, थ्रू आउट लाइफ। यानी भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे दिमाग का विकास रुक जाएगा, हम जैसे लोगों में बैठते हैं उसी तरीके से हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित होती है ना। लेकिन ज्यादा किस में रहती है, चाइल्डहुड में, बचपन में ज्यादा तेजी से हम चीजों को सीखते हैं। जो हमारा दिमाग है वो बचपन में ही डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन हमारी समझ विकसित होती रहती है। भाई आज हमारी समझ कुछ और है, कल हमारी समझ कुछ और होगी। आज हम चीजों को किसी और तरीके से देख रहे हैं, कल और तरीके से देखेंगे। कोई भी समस्या हमारे सामने खड़ी है, आज तो हम उसे सोल्व कर और तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं, कल हमारी समझ विकसित हो जाएगी तो उन समस्याओं को हम और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।
की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इसके पहलू कौन कौन से हैं कि वही थिंकिंग एंड रीजनिंग, यानी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में करके दे दिया है कि इसमें सोचना और विचारना आ जाता है, यानी सोचने और तर्क करने की क्षमता, अवधारणाओं को समझने यानी जितने भी कंसेप्ट हैं उन्हें समझने की कोशिश करना, निर्णय लेना यानी डिसीजंस लेना, और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, सोचने समझने के अंदर तो आएगा। प्रोग्रेशन फ्रॉम बेसिक कोज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इन फैंसी टू कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, यानी चीजों को समझना कि उसके पीछे के कारण क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हैं, शुरुआत से ही समझने की कोशिश करना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे स्टेजेस डेवलप होंगी, जो हमारा अमूर्त सोच है वो भी हमारी विकसित हो जाएगी और हम चीजों को समझने लगेंगे, है ना। मेमोरी डेवलप हो जाएगी, यानी दोनों तरीके की मेमोरी विकसित हो जाएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कोई चीज हमने देखी, पढ़ी, समझी और फिर भूल गए। जैसे कि अब हर साल इंग्लिश हम पढ़ते हैं, एसएसटी हम पढ़ते हैं, जीके हम पढ़ते हैं, या बहुत सारी चीजें और इस तरीके की पढ़ते हैं, लिटरेचर हम पढ़ते हैं कि भाई हमने इस साल क्वेश्चन आंसर याद किए या कोई चैप्टर पढ़ा, फिर हम उसे भूल गए क्योंकि वो हमारे किसी यूज का है नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, फिर इस तरीके से ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जैसे कि मैथ हम पढ़ रहे हैं तो हमने जो 5th क्लास में 6th क्लास में मैथ पढ़ा है वो आज हमें याद है, तो ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखना। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा को एक्वायर करना, कुछ प्रोड्यूस करना और कुछ सीखना, वोकैब डेवलप करना, ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करना भी सीख जाते हैं कि कैसे हमें जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, उन्हें कैसे तो हमें आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनके सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है। यंग चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद ट्रायल एंड एरर, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे करके सीखते हैं कि पहले ट्राई करेंगे और जब गलती होगी फिर दोबारा से ट्राई करेंगे, यानी करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो लॉजिकल तरीके से चीजों को करते हैं, ठीक है। अटेंशन एंड फोकस, इसमें एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टास्क एंड इग्नोर डिस्ट्रैक्शन, यानी किसी भी टास्क को करने के लिए जो एबिलिटी है, कंसंट्रेशन है, वो डेवलप हो जाता है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें इग्नोर किया जाता है, यानी तभी तो फोकस बनता है किसी भी चीज पे। ब्रेन इसमें मैच्योर हो जाएगा, डे बाय डे मैच्योर होता चला जाएगा, ठीक है। अब है थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन कौन सी थ्योरी है, पियाजे का नाम आपने सुना होगा, पियाजे की थ्योरी बीएड में भी पढ़ी है, अगर आपने कोई भी सीटेट वगैरह दिया होगा तो पियाजे वाइगोत्स्की आपने पढ़े होंगे, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे वाइगोत्स्की सबसे आगे मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, डिटेल में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डिटेल की बात ये है कि ये आपने पढ़ लिया तो इसे ही आप और भी डिटेल में बना के लिख सकते हैं, है ना। तो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें इसकी इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर, जिसे संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी भी बोलते हैं शायद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी इसे ठोस संक्रियात्मक बोलते हैं या मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल इसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली जो अवस्था है जन्म से 2 साल, जो जो फीचर, जो जो कैरेक्टरिस्टिक हम डेवलपमेंट के स्टेजेस में पढ़ के आए हैं वो यहाँ भी इक्वली यूजफुल है। इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस इसमें डेवलप होता है, और मोटर एक्शंस के थ्रू सीखता है, ठीक है, यानी एक्टिविटीज करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 साल, इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है, यानी सिंबल्स के द्वारा वो समझने लगता है, इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है, लेकिन इसमें लॉजिकल रीजनिंग इतनी डेवलप नहीं होती है। फिर थर्ड जो स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। इसमें बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, कंसेप्ट को समझना शुरू कर देता है, कंजर्वेशन इसके अंदर आ जाता है, यानी चीजों को कंजर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी इसे हम बोलते हैं औपचारिक अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त सोचने लगता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लगता है कि कोई भी चीज अगर हमने बच्चे को दी है तो उसके पीछे का लॉजिक भी देखेगा और उसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश भी करेगा। हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इस एज में आके डेवलप हो जाती है।
इसमें बच्चा साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देता है, यानी वैज्ञानिक जो सोच है, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचने लगता है। तो साइंटिफिक थिंकिंग भी इसमें डेवलप हो जाती है। सबसे लास्ट स्टेज है जब बच्चा 12 साल से ऊपर का हो जाता है। तो ये थी पियाजे की स्टेज। फिर वाइगोत्स्की के बारे में अगर आपने सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, इनका जो रोल था सोशल इंटरेक्शन का था, यानी समाज की बातें इन्होंने की हैं, सोशल इंटरेक्शन पे इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने 3 टर्म दिए हैं, अगर नाम आपने सुने हो, जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक दिया है स्कैफोल्डिंग जिसे हम पाड़ बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है, एक होता है एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, यानी जिसे ज्यादा नॉलेज हो। तो जेडपीडी जो है यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसे हम बोलते हैं निकट विकास क्षेत्र। तो जेडपीडी क्या होता है, द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद गाइडेंस, यानी देखो समझो बात को कि बच्चा जो खुद से कर पा रहा था और यहाँ किसी के सपोर्ट से कर पा रहा है, जो ये बीच का गैप होता है इसे बोलते हैं जेडपीडी, ठीक है। जब बच्चा खुद से कर पा रहा था लेकिन उसे थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया, जो वो सपोर्ट दिया गया उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए साइकिल चलाना कोई बच्चा सीख रहा है, तो वो खुद से क्या कर रहा है, पैर मार रहा है, उससे नहीं आ रही, लेकिन कोई भी उसके पापा मम्मी बहन भाई उसे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट बीच में छोड़ दिया, फिर वो खुद से चला रहा है। तो जो वो सपोर्ट दिया है, जो वो टेम्परेरी सपोर्ट दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। या कोई भी, अब मैं हूं, चलो मैंने स्कूटी चलानी सीखी तो मेरे भाई ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो वो जो थोड़ा सा सपोर्ट था वो क्या था, स्कैफोल्डिंग था, ठीक है। लैपटॉप डाउन हो गया, 1 सेकंड रुकना है बस, चार्जर थोड़ा। हाँ जी, जो इसके फोल्डिंग की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने स्कूटी चलानी सीखी तो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट किया, यानी 1-2 दिन वो मेरे पीछे बैठ के उसने मुझे बताया कि कैसे कैसे चलाना है। फिर वो पीछे बैठा रहा, उसने कुछ नहीं बताया, फिर धीरे धीरे मैं खुद सीख गई, फिर वो मैं अकेली भी चलाने लगी। तो ये टेम्परेरी सपोर्ट जो दिया वो क्या है, इसके फोल्डिंग, ठीक है। इसकी फोल्डिंग हो गया। जेडपीडी क्या है कि पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मैं कोशिश कर रही थी और अब मुझे स्कूटी चलानी आ गई है, तो इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, जेडपीडी। एमक्यू क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर यानी जिसको नॉलेज होती है, जो सपोर्ट कर रहा है, जिसे ज्ञान है, यानी मेरे भाई को स्कूटी चलानी आती है, ड्राइविंग करनी आती है, तो वो क्या है, एमक्यू, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो ये तीन टर्म है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू। जेडपीडी क्या होता है कि आपको पहले आ नहीं रहा था कुछ भी और अब आप सीख गए, तो जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, यानी जो बीच का गैप था। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि आपको आ नहीं रहा था और किसी ने आपको सपोर्ट दे दिया आके, तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। और जिसने आपको सपोर्ट दिया वो क्या है, एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट को कंपेयर करना, हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। इसमें फोकस रहता है अटेंशन पे, मेमोरी पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज पे। अब कौन से फैक्टर है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई जो हमारा दिमाग डेवलप होता है, जो हमारी सोच विकसित होती है, हमारी समझ विकसित होती है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी समझ को प्रभावित कर सकते हैं। तो भाई बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, यानी हमें जन्म से भी तो कोई दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, जन्म से उन्हें दिक्कत होती है, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में या फिर जीन्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आती है। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, कि भाई हमें एनवायरनमेंट या किसी बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से उसकी सोच इतनी नहीं आगे बढ़ पाई या समझ उसकी
विकसित नहीं हो पाए, या घर की प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाया दिमागी रूप से। तो बहुत सारे कौन से कारण हो सकते हैं कि फैमिली इंटरेक्शन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या उसे सीखने के मौके ही ना मिले हों। थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ हो सकता है, यानी रिसोर्सेज की कमी होना या संसाधन ना मिल पाना, या संसाधन उसमें से एक कारण हो सकता है, या कल्चर की वजह से हो सकता है, या नॉर्म्स जो रूल रेगुलेशन होते हैं, या एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कोई भी फैक्टर्स अफेक्ट कर जाए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की उसे अच्छी हेल्थ ना मिली हो, अच्छा खाना ना मिला हो, अच्छा उसे न्यूट्रिशन ना मिला हो, जिसकी वजह से उसके कॉग्निटिव फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कोई भी फैक्टर प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है। अब देखते हैं इसमें 3-4 डेवलपमेंट है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है, उनको भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, उन तीनों को एक साथ कर लेंगे। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बर्तनों की आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी, है ना? तो ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं जो लोग भी हैं वो लोग शेयर कीजिएगा। अब तो आपके एमएड के ग्रुप बन गए होंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं बिना कहे शेयर कर देते हैं और मुझे पता भी चल जाता है कि कहाँ से किसने शेयर किया है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा आके बता ही देता है कि किसी लड़की का लिंक आया था या किसी लड़के ने लिंक भेजा था ग्रुप में। तो इस तरीके से जहाँ भी एमएड के ग्रुप बने हुए हैं ना आप लोगों के, वहाँ आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई मैसेज करना हो पर्सनल, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं सभी के मैसेज देखती हूँ, फिलहाल नहीं देख पा रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि शादी में बिजी हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिन लोगों के पेंडिंग भी है मैसेज, उनके मैं 1-2 दिन में देख लूँगी। अभी भी थोड़ी सी मतलब काम चल रहा है घर पे। अब जैसे घर में कोई भी नई बहू आती है, भाभी आई हैं, तो फिर काम तो होता ही है ना। आप लोग समझदार हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे फ्लो में आ जाएंगी। तो आप लोगों के जैसे मैं मैसेज देखती आई हूँ, जैसे रिप्लाई करती आई हूँ, इसी तरीके से रिप्लाई आगे करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय बाय।